ये तो हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में मौजूद तमाम एनिमल्स में सबसे स्मार्टेस्ट हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि हम इतने स्मार्ट कैसे हैं। ये स्मार्टनेस हमारे दोनों कानों के दरमियान मौजूद एक सॉफ्ट स्टफ की वजह से है, और वो है हमारा ब्रेन। हमारा ब्रेन एक निहायत ही हैरतअंगेज क्रिएचर है, जिसे हम थिंकिंग के लिए, चीज़ों को इमेजिन करने के लिए, चीज़ों को रिमेंबर करने के लिए और इसके अलावा और भी कई पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। ये ब्रेन सिर्फ हम इंसानों में ही नहीं बल्कि बाकी एनिमल्स में भी होता है, लेकिन वो हम इंसानों जितने क्लेवर नहीं होते। वो अपने दिमाग को खाना हासिल करने के लिए, किसी डेंजरस सिचुएशन से बचने के लिए, या फिर जनरली हम ये कह सकते हैं कि सरवाइव करने के लिए यूज़ करते हैं। ब्रेन किसी भी एनिमल की बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है, जो कि चेक करता है कि हमारे सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है और फिर हमारी बॉडी को बताता है कि स्ट्रेस ने कैसे रिस्पॉन्ड करना है। आपका अपना ब्रेन भी ये तमाम काम करता है और इनसे हटकर आपको थिंकिंग, लर्निंग, इमेजिनेशन और रिमेंबरिंग के काबिल बनाता है। क्या आप जानते हैं कि साइंस के मुताबिक एनिमल्स में ब्रेन यानी दिमाग कब और कहाँ डेवलप हुआ था? चलिए नज़र डाल लेते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहती है। साइंस के अकॉर्डिंग ब्रेन की स्टोरी आज से तकरीबन 600 मिलियन ईयर्स पहले शुरू होती है। इनफैक्ट ज़मीन के ओशंस में अपेयर होने वाले पहले एनिमल से इनमें से बहुत सी क्रिएचर्स मूव नहीं कर सकती थी और ओशंस में मौजूद रॉक्स और बहुत से दूसरे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स से मजबूती से चिमटी रहती थी। यहाँ ये फूड का इंतजार करते रहते थे। जब खाना किसी तरह से फ्लोट करके इन तक पहुँचता था तो वो इससे अपने टेंटिकल्स से ग्रैब कर लेते थे और फौरन से इस खाने को कंज्यूम कर लेते थे। ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे समेत हर लिविंग थिंग की बॉडी माइक्रोस्कोपिक बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी सेल्स से मिलकर बनी होती है। बिल्कुल इसी तरह इन क्रिएचर्स की बॉडी भी सेल्स से मिलकर बनी हुई थी। इन्हीं में से कुछ सेल्स, जिन्हें हम नर्व सेल्स कहते हैं, वो आपस में लिंक्ड हो गए और एक नेटवर्क बना लिया जो इनकी बॉडी में मैसेजेस को कैरी करने लगा। अब जब फूड इन एनिमल्स की बॉडी से टच करता तो इनकी बॉडी में मौजूद नर्व्स का नेटवर्क मसल्स को कमांड देता कि फूड को टेंटिकल्स की मदद से पुल करके टुवर्ड्स माउथ पहुंचा दिया जाए, और इस तरह से ये जिंदा रहते थे और इनका दिमाग एक किस्म का इनकी बॉडी में मौजूद नर्व्स का नेटवर्क ही था। साइंस के अकॉर्डिंग वक्त के साथ साथ इन इब्तदाई एनिमल्स जो अपनी सारी जिंदगी रॉक से चिमट कर गुजार देते थे, निहायत ही एडवेंचरस क्रिएचर्स इवॉल्व हुई। ये क्रिएचर्स अपने इर्द गिर्द मूव कर सकती थी और अपने नेबरहुड को एक्सप्लोर कर सकती थी। इन एनिमल्स की बॉडी के दो एंड्स थे, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड, जिसे साइंटिस्ट एंटीरियर एंड भी कहते हैं, वो इनकी बॉडी का फर्स्ट पार्ट होता था जो इनके सराउंडिंग्स को इनकाउंटर करता था। वक्त के साथ साथ इन एनिमल्स के फ्रंट एंड पर मौजूद नर्व सेल्स सेंसर्स में डेवलप्ड होने लगे, जो लाइट, टच, केमिकल्स और दीगर कई चीज़ों पर रिस्पॉन्ड करने लगे। अब इन सेंसर्स की मदद से ये हर वक्त एक ही जगह पर स्टक नहीं रहते थे, बल्कि अपने इर्द गिर्द फूड की तलाश किया करते थे। अब ये सेंसर्स जो कि बॉडी के फ्रंट पर अपेयर हो रहे थे, इसीलिए बॉडी के फ्रंट पर नर्व सेल्स के क्लस्टर्स बनने लगे और इन क्लस्टर्स को साइंटिस्ट ने सेरिब्रल गैंग्लिया का नाम दे दिया। हम सेरिब्रल गैंग्लिया को सिंपल ब्रेन भी कह सकते हैं। सेरिब्रल गैंग्लिया सेंसर की तरफ से आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन को सॉर्ट आउट करता और फिर इनकी बॉडी को इंस्ट्रक्शंस देता। अब साइंस के अकॉर्डिंग इसी वक्त इन ऑर्गेनिजम्स के फ्रंट पर हेड भी वजूद में आया, जो कि ब्रेन, आइस, एयर्स वगैरह से मिलकर बना होता था और जिससे कि एनिमल्स की शिनाख्त भी की जा सकती थी। साइंस ये कहती है कि अगर हम आज भी किसी एनिमल को देखें तो हमें उसमें सेम बेसिक अरेंजमेंट्स दिखेंगी। अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो साइंस के अकॉर्डिंग वर्टिब्रेट्स के दिमाग की अर्लीस्ट प्रोटोटाइप्स फिशेस में देखी जा सकती हैं, जो कि वर्टिब्रेट यानी रीढ़ की हड्डी रखने वाले एनिमल्स में बहुत एंशिएंट यानी कदीम है। साइंस ये कहती है कि फिशेस के हेड में पाए जाने वाले नर्व सेल्स जो कि ब्रेन में ऑर्गेनाइज होते हैं, वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं। एक है हाइंड ब्रेन, जो कि बैलेंस और हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा है मिड ब्रेन, जो कि विजन से डील करता है, और तीसरा है फोर ब्रेन, जो कि सेंस ऑफ स्मेल को सेंस करता है। साइंस ये कहती है कि कुछ इस तरह का ब्रेन स्ट्रक्चर आज से तकरीबन 500 मिलियन ईयर पहले फर्स्ट वर्टिब्रेट से इवॉल्व हुआ है, और यही स्ट्रक्चर आज भी फिशेस, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में देखा जा सकता है। अब वर्टिब्रेट्स की थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस स्पीशीज जैसा कि मैमल्स और बर्ड्स वगैरह में भी ब्रेन एक्सपेंड करने लगा, ताकि वो कुछ और रोल्स भी प्ले कर सके, जैसा कि फोर ब्रेन सेंस को कोऑर्डिनेट करने लगा। इसके अलावा लर्निंग और मेमोरी भी प्रोवाइड करने लगा। इसके अलावा मैमल्स में सेरिब्रम भी एक्सपेंड हुआ, जो कि थिंकिंग को डील करने लगा, और साथ ही सेरिबेलम भी एक्सपेंड हुआ, जो कि बैलेंस और मूवमेंट को डील करने लगा। और साइंस के अकॉर्डिंग इस तरह से ब्रेन इवॉल्व होता चला गया।